गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसा है बच्चा पार्टी? चाँद बाबू हाईवे का असाइनमेंट? हाईवे में कैसा? मतलब गुरुजी लोगों को भी फुर्सत मिल गई है, रोज असाइनमेंट पे असाइनमेंट, असाइनमेंट पे असाइनमेंट। हैं? वाह। चलिए हम लोग शियर स्ट्रेस पे बात करते हैं, शियर स्ट्रेस वाले चैप्टर पे। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, सब लोग आ जाइए। देश दुनिया से बाहर निकलते हुए आप लोग आ जाइए। हाईवे में क्या असाइनमेंट मिलता है? वही रोड बनाना है, मिट्टी डालना है, रंग लगाना है, बस। दो ही तीन टॉपिक हाईवे में पढ़ने हैं। चलिए हाईवे में आप लोग असाइनमेंट कर रहे हैं, हाईवे से एक क्वेश्चन पूछते हैं। साइन कितने टाइप्स के होते हैं? साइन कितने टाइप्स के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के और कुल 4 प्रकार के। कर्तन प्रबलन के लिए साइन, साइन रोड पे जो साइन दिए जाते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे पहचानेंगे? बोर्ड सीधा करें। ठीक है ठीक है। हाँ, मुख्यतः 3 प्रकार के, कुल 4 प्रकार के। जस्ट वेट, रुके रहिए। थोड़ा वेट कीजिएगा। कुल 4 प्रकार के कैसे पहचानेंगे? ठीक है, हो गया? अब सही हो गया ना बोर्ड?
चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए हाईवे को छोड़ते हैं साइड में, ठीक है। अभी हम बता देते हैं साइन। टोटल 4 होते हैं, पहचानते कैसे हैं उस पर बात करेंगे, अभी बात करेंगे। चलिए पहले अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने टॉपिक पे सीधा आते हैं, मूव ऑन करते हैं। अरे भैया हमको भी पता अलग अलग साइन होता है, अभी बताएंगे अभी बताएंगे। आप लोगों को ऐसे बता दिया जाएगा कि हमेशा याद रहेगा, ये रटने वाली पोजीशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। ठीक है चलिए, कर्तन प्रबलक के लिए उदग्र छलनों की बात करते हैं, वर्टिकल स्टेरप्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वर्टिकल स्टेरप्स की बात करते हैं। वर्टिकल स्टेरप्स की बात करते हैं, कैसे होता है हैं? क्या है? वर्टिकल स्टेरप्स की बात कर रहे हैं। वर्टिकल स्टेरप्स की बात करते हैं। वर्टिकल स्टेरप्स में छलनों का व्यास क्या होता है? जो हम छल्ले यूज करते हैं, छल्लों का व्यास क्या होता है उसको जान लेते हैं। थ्योरी का चैप्टर है, थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है पकाऊं लगे, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कितना? छल्लों का व्यास, डाया बार क्या रखेंगे? डाया बार फॉर स्टेरप्स के लिए हम स्टेरप्स के लिए डाया बार कितना रखेंगे? आप इसको समझ लीजिए, 6 mm टू क्या रखते हैं? 6 mm टू 12 mm क्या रखते हैं? 6 mm से लेके 12 mm तक, ठीक है, ठीक है। 6 mm टू 12 mm के बीच में डाया रखा जाता है, 12 mm के बीच में डाया रखा जाता है स्टेरप्स के रूप में। मार्केट में बार बार हम आप लोगों को बात बता रहे हैं कि मार्केट में प्लेन बार का निर्माण मैक्सिमम बंद हो गया है, इसलिए 6 mm डाया की बार अब मार्केट में नहीं मिलती है और HYSD बार का निर्माण किया जाता है, जो मिनिमम 8 mm का बनाया जाता है, जो मिनिमम 8 mm का बनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं 8 mm टू 12 mm के बीच के डाया का प्रयोग किया जाता है स्टेरप्स के रूप में। स्टेरप्स का कार्य क्या होता है? स्टेरप्स का कार्य क्या होता है? जो मेन बार डाली रहती हैं उनको अपने स्थान पे बनाए रखने के लिए स्टेरप्स का प्रयोग वहीं पे किया जाता है। उनको अपने स्थान पे बनाए रखने के लिए हम छल्लों का प्रयोग करते हैं। ना वो कुछ लोड लेती है, ना उनसे किसी तरीके का कोई ताल्लुकात होता है, सिर्फ वो बांधे रखने का कार्य करती हैं, उससे लोड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता। सिर्फ उन मेन बार्स को एक जगह पे स्थानांतरित, मतलब किसी तरीके की बकलिंग और क्रैकिंग होने को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है, डाला जाता है। नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। चलिए, छल्लों का व्यास हो गया, छल्लों के व्यास के बारे में समझ गए, ठीक है। छल्ले का व्यास हो गया। अब इनका अंतराल क्या रखा जाता है? छल्लों का अंतराल क्या रखा जाता है? स्पेसिंग ऑफ स्टेरप्स का स्पेसिंग क्या रखा जाता है? ये देख लेते हैं, स्टेरप्स की स्पेसिंग क्या रखी जाती है। फार्मूला है, इसको अच्छा नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो रफ कर दें, नोट कर लीजिए अथवा रफ कर दें, नोट कर लीजिए अथवा रफ करें तुरंत।
ठीक है। स्पेसिंग की बात की जा रही है तो स्पेसिंग के लिए फार्मूला है किसके अकॉर्डिंग, IS कोड 456/2000 के अनुसार। क्या है, SV बराबर स्पेसिंग रखी जाती है, SV बराबर 0.87 FY ASV इंटू D अपान VUS के। ठीक है, ये किसके लिए है, लिमिट स्टेट मेथड में फार्मूला। अगर वर्किंग स्ट्रेस में स्पेसिंग की बात की जाए तो उसके लिए फार्मूला होता है सिग्मा SV इंटू ASV इंटू D अपान V के, किसके लिए, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए। ठीक है, IS कोड के अनुसार कितना रखा जाता है, कितना रखा जाता है, 0.87 FY ASV 0.7 क्या है, जहां पे V बराबर क्या है, V बराबर क्या है, शियर स्ट्रेस है, क्या है, शियर स्ट्रेस है, कर्तन बल है, और FY क्या है, FY क्या है पता ही है आपको। यहाँ पे दो नए वर्ड याद आए हैं, सिग्मा ASV आया है। ASV बराबर क्या होता है, एक छल्ले की सभी टांगों का क्षेत्रफल, मतलब ये जो छल्ला है उसका एरिया। ठीक है, एक छड़ का क्षेत्रफल होता है, एक छड़ का क्षेत्रफल। ठीक है, और क्या है, सिग्मा SV बराबर होता है, सिग्मा SV बराबर छड़ का अनुगेय प्रतिबल, छड़ का तनन प्रतिबल। ठीक है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इतना है। तो सिग्मा SV स्पेसिंग क्या रखी जाएगी, स्पेसिंग के लिए पहला फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला होता है 0.75D और तीसरा फार्मूला होता है, तीसरी वैल्यू क्या होती है, 300 mm। D क्या है, यहाँ D बराबर क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। इन तीनों में से जो मान कम होगा, विच लेस वही एक्चुअल स्पेसिंग प्रोवाइड की जाएगी। क्या, SV बराबर ये फार्मूला और 0.75D और 300, तीनों में से इस तरीके से कैलकुलेशन करने पे जो इनमें से विच लेस होगा, जो सबसे कम होगा, वही प्रोवाइड किया जाएगा किसके रूप में, स्पेसिंग के रूप में। अगर हो गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टॉपिक को जल्दी से कवर करके क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोगों का मन बनेगा नहीं तो इस तरीके से वहां पे। ठीक है, आइए भी इस टॉपिक को भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे इस चैप्टर की सारी चीजें आपको IS कोड से मिलेंगी, सारी चीजें IS कोड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ठीक है, चलिए हेडिंग है अपरूपण सामर्थ्य, शियर स्ट्रेस। फर्स्ट इसमें का पहला पॉइंट है नामन अपरूपण प्रतिबल। नामन अपरूपण प्रतिबल जिसे कहते हैं नॉमिनल शियर स्ट्रेस। क्या बोलते हैं नॉमिनल शियर स्ट्रेस। नॉमिनल शियर स्ट्रेस का टाउ V से डिनोट किया जाता है। टाउ V बराबर होता है V/BD के। कल V बराबर बताया गया था
कैपिटल W/2 अथवा स्मॉल WL/2। ठीक है। B इंटू डी क्या है? एरिया ऑफ सेक्शन है। क्या है? एरिया ऑफ सेक्शन है दूसरा। और V क्या है? शियर स्ट्रेस है। क्या है? शियर स्ट्रेस है, शियर फोर्स है, सॉरी। शियर फोर्स है। ठीक है। ठीक है, हो गया। हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अभी 5 मिनट के बाद क्लास पूरी तरीके से रन करेगी, जैसे न्यूमेरिकल पे हम लोग आएंगे। ये चीज़ें सब ठीक है। आगे का अगला पॉइंट है, क्या है? कंक्रीट धरनों की अभिकल्पन सामर्थ्य क्या होती है? क्या? कंक्रीट धरन की अभिकल्पन सामर्थ्य, अभिकल्पन सामर्थ्य क्या होता है? डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ, इसे किससे डिनोट किया जाता है? टाउ सी से। किससे डिनोट किया जाता है? टाउ सी से। टाउ सी की वैल्यू प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होना शुरू कर दीजिए। टाउ सी की वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपको किसी क्वेश्चन में टाउ सी की वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपको पहले परसेंटेज ऑफ स्टील पता होना चाहिए, पीटी का मान, पीटी का मान पता होना चाहिए। और पीटी का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ AST अपान BD, एरिया ऑफ स्टील अपान BD के इंटू 100। ये मान आएगा, यहां से पीटी का एक कोई वैल्यू प्राप्त होगी, पीटी की कोई वैल्यू प्राप्त होगी। इस पीटी की वैल्यू से, इस पीटी की वैल्यू के अनुसार आप, इस पीटी की वैल्यू के अनुसार आप क्या करेंगे? टेबल में आपको एग्जाम में टेबल प्रोवाइड की जाएगी, दिया रहेगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो टेबल प्रोवाइड की जाएगी, अन्यथा आपको IS कोड प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ भी हो सकता है, वैल्यू दी रहेगी क्वेश्चन में, कुछ भी दिया रह सकता है, तीनों कंडीशन हो सकती है। या तो टेबल प्रोवाइड किया जाएगा, या IS कोड प्रोवाइड किया जाएगा, या क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी रहेगी इतने के बीच में। ठीक है। तो पीटी की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? AST अपान BD करते हैं। यहां से पीटी का मान प्राप्त होगा, पीटी का मान प्राप्त होगा तो M10, M20, M15, M15, M20 जैसे ग्रेडों के लिए हर पीटी का मान के लिए टाउ सी का मान डिफरेंट होगा, जिसे हम टेबल से ज्ञात कर लेंगे। कैसे? जिसे हम टेबल से ज्ञात कर लेंगे। कहां से ज्ञात कर लेंगे? टेबल से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। कहां से ज्ञात कर लेंगे? टेबल से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। टाउ सी का मान कहां से प्राप्त होगा? पीटी बराबर AST अपान BD इंटू 100 से। ठीक है। AST अपान BD इंटू 100 से। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है, ये रोहित सुबह कहां थे जी तुम? सनी तुम सुबह कहां थे? कहां थे तुम लोग? जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उसमें से भी इधर उधर। ठीक है। एक टॉपिक और है थ्योरी का, उसको समझ लेते हैं। अधिकतम अनुज्ञेय प्रतिबल क्या है? अधिकतम अनुज्ञेय प्रतिबल। इसमें बहुत चीजें थ्योरी में दी हुई हैं,
उन्हें हम छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जितना टॉपिक रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वही चीज हम लोग पढ़ेंगे और उसके अलावा ज्यादा चीजें नहीं पढ़ेंगे। जो यहाँ पे क्या है, आरसीटी का ये चैप्टर यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट कम है लेकिन कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें बाद में क्लास दी जाएगी आपको। इस टॉपिक से जितने आरसीटी के मतलब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं उन्हें वन लाइनर में सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करके बता दी जाएंगी। ठीक है, अभी जितना जरूरी है उतने पे ही कंसंट्रेट रहेंगे। ठीक है, अधिकतम अनुग्रह प्रतिबल टाउ सी का मान कैलकुलेट करिए, टाउ सी का मान कैलकुलेट करिए, टाउ सी मैक्स का मान कैलकुलेट करेंगे कैसे, ये यम ग्रेड के अनुसार, यम ग्रेड के अनुसार टेबल से क्या करेंगे, टेबल से वैल्यू मान ज्ञात कर लेंगे, मान ज्ञात कर लेंगे, मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें हो गई हो तो अभी क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अच्छे इस टॉपिक को अब एक अच्छा क्वेश्चन जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपके वहां पे, इतना हो गया है तो बताइए, रफ किया जाए। अब से क्लास स्टार्ट हो रही है एकदम जो अच्छे टॉपिक हैं। उधर थ्योरी था, थ्योरी खत्म होने के का बता दी गई है, अब बस ठीक है। चलिए आइए, वहां पे अभी पिछली क्लासों में अगर नहीं कुछ क्लियर हुआ होगा तो यहां भी क्लियर कर दिया जाएगा। डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। ठीक है, कर्तन प्रतिबल के डिजाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कर्तन बल के डिजाइन के बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग आज डिजाइन ऑफ शियर पढ़ेंगे, जहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपके यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या कहा है कि कर्तन बल के अभिकल्पन के चरणबद्ध तरीके लिखे। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, कर्तन बल के अभिकल्पन के चरणबद्ध तरीके लिखे। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी का। ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी क्वेश्चन का पहला टॉपिक क्या होगा, किसी क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, किसी क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, गिवन क्या होगा, गिवन डाटा क्या होगा, गिवन डाटा क्या स्टेप होगा, क्या स्टेप होगा पहला, गिवन डाटा। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगा, क्वेश्चन की तरफ रहते हैं, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ ही कंसंट्रेट रहेंगे। चलिए अब शुरू, इधर आ जाइए गिवन की तरफ और इधर आ जाइए, बातें अभी हो जाएंगी। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन बनता है तो यही क्वेश्चन बनता है और नॉमिनल क्वेश्चन बनते हैं। जितने थ्योरी के क्वेश्चन बनेंगे वो अभी यहीं पे खत्म हो जाएंगे इसी डिजाइन वाले पोर्शन में, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, गिवन डाटा। सेकेंड स्टेप होगा टू फाइंड टाउ वी, टू फाइंड टाउ वी, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, टू फाइंड टाउ वी की वैल्यू, टाउ वी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टाउ वी की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, टाउ वी बराबर क्या होता है, वी अपान बी डी के, वी अपान बी डी के। ध्यान से रहिए, कंसंट्रेट रहिए। क्या निकालेंगे, टू फाइंड टाउ वी की वैल्यू, शियर फोर्स की वैल्यू, टाउ वी की वैल्यू निकालेंगे। जहां वी बराबर होता है कैपिटल डब्ल्यू बाई टू या तो स्मॉल डब्ल्यू एल बाई टू। कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू में अंतर समझते जाइएगा। कैपिटल डब्ल्यू मतलब टोटल लोड है और स्मॉल डब्ल्यू बराबर क्या है, लोड पर मीटर है। ठीक है, लोड पर मीटर है। तो हम सेकंड स्टेप में क्या कैलकुलेट करेंगे,
टाउ वी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड टाउ सी की वैल्यू। टाउ सी क्या है? टू फाइंड टाउ सी की वैल्यू। टाउ सी मतलब डिजाइन शियर स्ट्रेस। टाउ सी की वैल्यू, टू फाइंड टाउ सी की वैल्यू। टाउ सी बराबर कैसे निकालते हैं? टाउ सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ स्टील से, पीटी से। पीटी का फार्मूला क्या होता है? ए एस टी अपान बी डी इंटू 100। ए एस टी अपान बी डी इंटू 100। यहां से हम क्या निकालते हैं? पीटी का मान कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? पीटी का मान कैलकुलेट करेंगे। पीटी का मान कैलकुलेट करेंगे इस पीटी के मान से। इस पीटी के मान से ग्रेड के अनुसार, पीटी के मान से ग्रेड के अनुसार हम टाउ सी का मान कैलकुलेट कर लेंगे। कहां से ले लेंगे? फ्रॉम टेबल टू फाइंड टाउ सी विथ ग्रेड एम ग्रेड। ठीक है, फ्रॉम टेबल टाउ सी वैल्यू विथ एम ग्रेड के अनुसार हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे? टाउ सी का मान कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अकाउंट में टाउ सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास भी पैसा नहीं, हमको भी भेज दीजिए आप लोग कुछ। ये अकाउंट वाली बात यहां मत करिए। रोना आ जाता है अकाउंट का नाम सुनते ही। हाँ, चलिए इतनी वैल्यू। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और थम्स अप। यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई ना यहां तक? पहला काम आपको किसी क्वेश्चन को करने से पहले आपको गिवन डाटा, सेकेंड स्टेप टू फाइंड टाउ वी वैल्यू। टाउ वी बराबर वी अपान वी डी, वी बराबर W/2 होता है, कैपिटल W, और या तो स्मॉल WL/2 से हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे टाउ वी, टाउ सी का मान कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहां से आपको दो चीजें पता चल गई, एक नॉमिनल शियर स्ट्रेस पता चल गई और डिजाइन शियर स्ट्रेस टाउ सी का मान पता चल गया। दो का मान परसेंट फार्मूले के साथ पता चल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? टू फाइंड स्टेप नेक्स्ट क्या है? स्टेप नेक्स्ट 4 टू फाइंड टाउ सी मैक्स। इसका मान कहां से? टाउ सी मैक्स का मान हम कहां से कैलकुलेट कर लेंगे? फ्रॉम टेबल से। फ्रॉम टेबल, ये सब चीजें टेबल के अनुसार हैं। अभी जब कराया जाएगा टेबल से कि कहता है कि M20 ग्रेड की कंक्रीट है, तो टाउ सी का मान वहां टेबल में दिया रहेगा। क्या है? टेबल में दिया रहेगा, तो वहां से हम फ्रॉम टेबल से ज्ञात कर लेंगे किसका मान? टाउ सी का। अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझाएंगे। ठीक है, टाउ सी का मान यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे? टाउ सी का मान कैलकुलेट कर लेंगे। हो गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई टेबल से। नेक्स्ट स्टेप, अब यहीं पे चीजें हैं। नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड कंडीशन। टू फाइंड कंडीशन के हिसाब से देख लीजिए, यहीं पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पहली कंडीशन है टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स।
अगर टाउ वी इज ग्रेटर देन हो गया टाउ सी मैक्स का, मतलब टाउ वी का मान अगर बड़ा हो गया टाउ सी मैक्स से, तो हम क्या करेंगे, सेक्शन को फिर से रीडिजाइन करेंगे। सेक्शन को फिर से रीडिजाइन करेंगे, मतलब बी व डी का मान संशोधित करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। बी व डी का मान परिवर्तित कर देंगे, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, परिवर्तित करेंगे, फिर से क्वेश्चन करेंगे, मतलब सेक्शन फेल हो गया। कौन सी कंडीशन में, जब टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स हो गया। जब कंडीशन क्या बनी, टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स हो गया, तो उस कंडीशन में हमें सेक्शन क्या करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा। रीडिजाइन का मतलब टेबल से और उसके द्वारा बी और डी के सेक्शन को ही हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। कौन सी कंडीशन में, जब टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी हो गया। दूसरी कंडीशन है टाउ वी इज लेस देन टाउ सी। टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, कितने यहाँ पे टेक्निकल वर्ड हैं, एक टाउ वी है, एक टाउ सी है, एक टाउ सी मैक्स है, तीनों है, तो इन्हीं का खेल चल रहा है। जब टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स हो गया, तो आपको क्या करना है, सेक्शन रीडिजाइन करना है। जब टाउ वी इज लेस देन टाउ सी हो गया, तो आपको नो सीयर रिक्वायरमेंट होगी। क्या है, नो सीयर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नो सीयर रिक्वायरमेंट मतलब छल्ले की जरूरत है नहीं, बट हम प्रोवाइड कर देंगे। रिक्वायर्ड, नो सीयर रिक्वायरमेंट, बट हम क्या करेंगे, बट प्रोवाइड नॉमिनल सीयर, रिक्वायरमेंट कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मिनिमम स्पेसिंग के हिसाब से हम क्या करेंगे, मिनिमम स्पेसिंग पर कर देंगे। एस वी बराबर 0.87 एफ वाई इंटू ए एस वी अपान 0.4 बी के, क्या 0.4 इंटू बी के क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन पता चल गई, दोनों कंडीशन पता चल गई। ठीक है, आपको क्या रखना है, जब कंडीशन टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स हो गया, तो आपको लिखना, यही कंडीशन लिखनी है। सेक्शन रीडिजाइन उतना स्टेप करने के बाद यही कंडीशन लिख के छोड़ देनी है। ठीक, अगर दूसरी कंडीशन बन रही है टाउ वी इज लेस देन टाउ सी मैक्स, तो नो सीयर रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, नो सीयर रिक्वायरमेंट होगी नो सीयर रिक्वायरमेंट होगी दूसरे कंडीशन में। और बट हम क्या करेंगे, मिनिमम स्पेसिंग प्रोवाइड करके छोड़ देंगे। अगर इतना हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है, एस बी बराबर क्या था फार्मूला, 0.87 एफ वाई इंटू ए एस बी अपान 0.4 इंटू बी के, 0.4 इंटू बी के। स्क्रीनशॉट लेके थम्सअप कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेके थम्सअप कर दीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके थम्सअप कर दीजिए। असाइनमेंट मेरा मिला नहीं अभी तक, थर्ड असाइनमेंट, किसी का असाइनमेंट नहीं बन रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, हमसे नहीं डर लगता किसी को। हम आ जाइए कि हमारे असाइनमेंट मिली तब आप पढ़ाई नहीं ना पढ़ाई। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, अगर कंडीशन देखिए टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी हो जाए। देखिए ध्यान से देखिएगा, टाउ वी, अभी पहली कंडीशन क्या बताई गई, ध्यान देखिएगा, ये
कि टाउ इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स हो गया था, तो आपको सेक्शन रीडिजाइन करना था। और दूसरी कंडीशन क्या बनी थी? दूसरी कंडीशन बनी कि टाउ इज लेस देन हो गया टाउ सी से, टाउ सी से लेस देन हो गया, टाउ सी से लेस देन हो गया। अब ये कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या बन रही है? टाउ इज ग्रेटर देन टाउ सी, टाउ इज ग्रेटर देन टाउ सी बट नॉट ग्रेटर देन, बट नॉट ग्रेटर देन, बट नॉट ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स के, बट नॉट ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स के। तो क्या है मतलब? अगर टाउ सी मैक्स से बड़ा नहीं है मान, ध्यान दे लीजिएगा, क्या है तीसरी कंडीशन? क्या है? टाउ सी इज ग्रेटर देन, टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी बट नॉट ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स। तो ऐसी कंडीशन होने पे क्या होगा? शियर रिक्वायरमेंट होगा। क्या रिक्वायरमेंट होगा? शियर, शियर रिक्वायरमेंट होगा। क्या रिक्वायरमेंट होगा? शियर रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, डराते हैं, डरते कहां हैं आप लोग? डर जाते तो तब क्या बात थी। डर जाते तो गुरुजी राजा ना बन जाते। ठीक है, शियर रिक्वायरमेंट हो गई, तो आपको इसके अंतर्गत क्या करना पड़ेगा? डिजाइन शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब क्या होगा शियर फोर्स? वी यू एस बराबर वी माइनस, वी माइनस, वी माइनस टाउ बी डी के। क्या होगा? वी माइनस टाउ बी डी के। कोई नहीं डरता। गुरु जी से कब से बच्चे डरने लगे? घोर कलयुग है। वी माइनस टाउ बी डी के, ये सारे मान टाउ बी डी के टेबल से होंगे जब ये कंडीशन होगी। और यहां से स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे। क्या स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे? क्या पहली स्पेसिंग क्या है? स्पेसिंग फार्मूला क्या है? एस वी बराबर 0.87 एफ वाई इंटू ए एस वी, इंटू ए एस वी अपान वी यू एस के। क्या है? ठीक है, ये पहला दूसरा 0.75 इंटू डी, और तीसरा 300 mm। क्या? 300 mm। इन तीनों में से विचलेस, जो मान कम होगा वही प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, विचलेस। ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें नोट कर लीजिए और थम्स अप कर दीजिए। तो एक बार अभी कंडीशन, यही कंडीशन अभी जो तीनों बताए हूं, कई बार पूछता है, एक बार नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद फिर से समझा देते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करा के इस टॉपिक को हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, आपको कंडीशन याद रखनी है। रोज 25, 26, 30 तक लाइव रहते थे, अब 17, 18 रह रहे हैं। चलिए कोई नहीं, अभी तो हम डिजाइन पढ़ाना शुरू नहीं किए। समझ में तो आया कि कौन पढ़ने वाला है कौन नहीं? सब लोग भाग गए। हम सबको हाइड ही कर देंगे, जो पढ़ने वाले रोज डेली हैं वही लोग देख पाएंगे, जो सब लोग चालाक बनते हैं। ठीक है, चलिए फिर से इस टॉपिक को एक बार रिकैप करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा रिकैप करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस टॉपिक को थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, तो इसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? गिवन डाटा। क्या है?
गिवन डाटा, चीजें आसान बनाइए। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप क्या है? टू फाइंड टाउ वी ना। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप क्या है? टू फाइंड टाउ सी। अगला स्टेप क्या है? टू फाइंड टाउ सी। छोटा छोटा हो जा रहा है। फर्स्ट स्टेप क्या है? गिवन डाटा, यही ना, रिकैप कर लीजिए, रिकैप करिए, जरूरी है। टू फाइंड टाउ वी, टू फाइंड टाउ सी, टू फाइंड टाउ सी मैक्स, यही तो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट क्या है? कंडीशन। क्या है? कंडीशन। ध्यान से देख लीजिए कंडीशन। कंडीशन ध्यान से देख लीजिए। तीन कंडीशन बताई गई। पहली कंडीशन क्या बताई गई? ये देखिए, ध्यान से देखिए, याद हो जाएगा। टाउ वी, जब टाउ वी का मान सबसे बड़ा हो जाए। कौन कौन सी वैल्यू निकाले हैं आप? टाउ वी, टाउ सी और टाउ सी मैक्स, तीनों वैल्यू है ना। जब टाउ वी का मान सबसे बड़ा हो जाए, किससे बड़ा हो जाए? टाउ सी मैक्स से बड़ा हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है? सेक्शन रीडिजाइन करना होगा। रीडिजाइन मतलब बी और डी के मान को परिवर्तित करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि टाउ वी इज लेस देन टाउ सी से, इस दूसरे वाले से टाउ इज लेस देन टाउ सी से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? नो शियर रिक्वायरमेंट। क्या करना होगा? नो शियर रिक्वायरमेंट। ठीक है। और लेस्ट एंट्रोपी क्या है? अगर यही टाउ वी, यहां पे देखिए हमने क्या किया, आपको एक चीज को कांस्टेंट लेके चलना है। चाहे आप टाउ सी को कांस्टेंट लीजिए, चाहे टाउ वी को, आप याद आसानी से हो जाएगा। हमने क्या किया है? टाउ वी को कांस्टेंट लिया, टाउ वी को एक बार बड़ा कर रहे हैं, एक बार छोटा कर रहे हैं, उसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे आपको रीजनिंग में पढ़ाया जाता है, और रीमा सीमा से बड़ी है, सीमा रीमा से बड़ी है, उस रीमा से रोहन बड़ा है, तो उसी तरीके से एक को कांस्टेंट बनाइए, एक को कांस्टेंट बनाइए, सारे आपको याद हो जाएंगे। नहीं तो आप किसी को ग्रेटर मानेंगे, किसी को मानेंगे, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो हमने आपको क्या वो बताया, टाउ वी को हम कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? टाउ वी को कांस्टेंट बना लिए। एक बार टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स कर दिया, एक बार टाउ वी इज लेस देन टाउ सी कर दिया। और नेक्स्ट कंडीशन में क्या कर रहे हैं? टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी, टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी, बट नॉट ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स से, बट नॉट ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स से। तो आपको क्या कर रहा है? शियर रिक्वायरमेंट हो रहा है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि हाँ गुरुजी समझ में आ गई, तो बताइए हाँ गुरुजी हो गया। ठीक है। ठीक है, एक चीज को कांस्टेंट बना के आप करेंगे तो हाँ सब हो जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए इस टॉपिक पे क्वेश्चन भी बताया जाए कि कल बताया जाए? इस टॉपिक पे क्वेश्चन भी आज कराया जाए कि कल कराया जाए? आज ही? हाँ गुरुजी, सब जने तो अपने अपने घरे बाटे। आप लोग अपने घर हैं, खा पी के मस्त हैं। गुरुजी खाएं कि नहीं खाएं किसी से कोई मतलब है नहीं। कल लीजिए, करा देते हैं आप लोग, गुरुजी के ले लीजिए जान। कलयुग के सब शिष्य हैं।
सही पकड़े हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन पे आइए, थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं। नोट करिए आप लोग, नोट करिए आप लोग। एक आरसीसी कंक्रीट धरन में, एक आरसीसी कंक्रीट धरन में नामन कर्तन प्रतिबल, हाँ भाई भदोही, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। एक आरसीसी कंक्रीट धरन में नामन कर्तन प्रतिबल तथा कंक्रीट की कर्तन सामर्थ्य ज्ञात करें। नामन कर्तन प्रतिबल तथा कंक्रीट की कर्तन सामर्थ्य ज्ञात करें। अरे वो आपका जो फ्रेंड है वो मेरा फ्रेंड है। सामर्थ्य ज्ञात करें जबकि धरन की चौड़ाई 200 mm और 200 mm और धरन की प्रभावी गहराई 350 mm है। यह धरन 5 मीटर के प्रभावी पार्ट पर रखी गई है। यह धरन 5 मीटर के प्रभावी पार्ट पर रखी गई है और इस पर 12.5 किलो न्यूटन पर मीटर का, ये छात्र संघ अध्यक्ष नए मेहमान को हमारा नमस्कार। यह धरन 5 मीटर के प्रभावी पार्ट पर रखी गई है और इस पर 12.5 किलो न्यूटन पर मीटर का संवितरित अभिकल्पित भार लगा है। संवितरित अभिकल्पित भार लगा है। ठीक है, संवितरित भार लगा है। धरन में 20 mm व्यास की 4 छड़ें डाली गई हैं। 4 छड़ें डाली गई हैं। ठीक है, 4 छड़ें डाली गई हैं। M20 ग्रेड कंक्रीट तथा Fe 415 इस्पात का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए डीएनए का फुल फॉर्म हमका ना बच्चा पता, हम तो ससुर कवा सिविल का स्टूडेंट है। ये डीएनए और आरएनए उन्ने हमका नहीं आवला। हम बड़ा भोला आदमी है। जोलॉजी बॉटनी में बहुत हमका 0 नॉलेज है।
हो गया क्वेश्चन आप लोगों का? हो गया क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन होगा होगा, नहीं तो आप लोग करिएगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन के स्टेप को समझा देते हैं, वैल्यू को, गिवन डाटा को समझा देते हैं। स्टेप फर्स्ट, गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या दिया हुआ है गिवन डाटा में? क्या दिया हुआ गिवन डाटा में कि क्वेश्चन में क्या दिया है? एक आरसीसी धरन है, एक आरसीसी धरन है, यही ना, जिसकी चौड़ाई क्या दे रखी है? जिसकी चौड़ाई 200 mm, जिसकी चौड़ाई 200 mm और प्रभावी गहराई, प्रभावी गहराई 350 mm। क्या दे रखा है? 350 mm। यहाँ पे तनन क्षेत्र में 20 mm व्यास की 4 छड़ें, एएसटी बराबर π/4 फाइव स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ बार, यही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है? बी बराबर 200 mm, डी बराबर 300 mm, 350, सॉरी 350 mm, एएसटी बराबर π/4 20 का स्क्वायर इंटू 4। क्या हो जाएगा मान? क्या मान आएगा एएसटी का? एएसटी का मान क्या आएगा? ठीक है, क्या होगा एएसटी का मान? एएसटी का मान कैलकुलेट करिए, क्या आएगा? वही ना, सुबह वाला क्वेश्चन है, 1257 mm स्क्वायर मान लीजिए। ठीक है, बीडी हो गया। डब्लू का मान दिया, स्मॉल डब्लू दिया है कि कैपिटल डब्लू दिया है? स्मॉल डब्लू दिया है कि कैपिटल डब्लू दिया है? बताइए। ये जो मान दिया है कैपिटल डब्लू है कि स्मॉल डब्लू? स्मॉल डब्लू है। स्मॉल डब्लू दिया हुआ है। स्मॉल डब्लू का क्या मान दिया हुआ है? स्मॉल डब्लू बराबर दिया है 12.5 किलो न्यूटन पर मीटर और स्मॉल एल बराबर 5 मीटर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन करिएगा। अगर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको जो मैंने स्टेप लिखाया है उसी में स्टेप टू स्टेप आगे जाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जितना स्टेप बताया हूं उसी स्टेप के अकॉर्डिंग करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं हो पाएगा तो हम आपको कल इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को करके हमें बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके हमको बताइएगा और सारी चीजें वो कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा ना? क्वेश्चन करके हमें बताइएगा, जिसका भी क्वेश्चन हो जाएगा बताएगा, जिसका नहीं होगा कल की क्लास में उसे किया जाएगा। ठीक है, सारी चीजें हो गई। हाँ, टेबल प्रॉब्लम है, किताब नहीं है आप लोगों के पास? आईएस कोड डाउनलोड कर लीजिए, आईएस कोड 456 जो 2000। आम खाने से मतलब है कि गुठली गिनने से मतलब है?
गुरुजी का किडनैप करे इरादा है काज वो इतना ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा ना। चला जाए अब। वार्तालाप वार्तालाप हो गई आप लोगों से। हम्म, चलिए आज का टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। भैया हमका कहीं से रिश्ता ना बनावे के, ना दोस्ती करे के, हमका ना किसी का पहचाने के, ना कुछ करे के। ठीक है, इसलिए जौने काम से हम ऑनलाइन आवेले ओका काम कैल बबुआ, उसके बाद हमहू चल चली तो हमहू चल चला अपने रास्ते। का करे के। अच्छा बेटा तुम हो, तुमका तो हम गिरा के काटेंगे बिना, मतलब क्या कहते हैं, हल्दी भी नहीं लगा पाओगे हाथों में। मेहंदी सब लगाते हैं हम, तुमको हल्दी भी नहीं लगने देंगे। चलिए धन्यवाद आप लोगों का। कल मिलते हैं फिर से, कल मिलते हैं फिर से। आज के लिए धन्यवाद। ठीक है। उबुद हसन, तुमको इतना गिरा के मारूंगा ना। छात्र संघ अध्यक्ष बना दूंगा तुमको। अरे पहले गद से डिप्लोमा तो पास कर लो, फिर छात्र संघ अध्यक्ष बनना। हमें तो संशय है कि तुम्हारी डिग्री 3 साल में कंप्लीट हो जाएगी कि 2-4 साल और लोगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों का।